नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं खबरें एक एक मिनट में। विकास दुबे के रिश्तेदारों पर एसआईटी ने शिकंजा कसा है। एसआईटी ने विकास दुबे के भाई दीपू और भाई की पत्नी रिचा और खुशी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। यह रिपोर्ट चौबेपुर थाने में थानेदार ने दर्ज कराई है। एसआईटी ने जांच के बाद असलहा लाइसेंस धारकों पर कार्रवाई की है। आरोप है कि विकास दुबे के रिश्तेदारों ने फर्जी स्टाम्प दाखिल कर हथियार खरीदे थे। इसके अलावा उन पर दूसरे कस्टमर की आईडी से सिम खरीदने के केस में भी एफआईआर दर्ज की गई है। एसआईटी के मुताबिक विकास का गैंग फर्जी आईडी पर लिए सिम का इस्तेमाल करता था। बद्रीनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। अगले 6 महीने भगवान बद्री विशाल जोशी मठ में विराजेंगे। सुबह से ही विशेष पूजा और फूलों के श्रृंगार के साथ भगवान का अभिषेक किया गया। सबसे पहले उद्धव जी और कुबेर जी को गर्भगृह से बाहर लाया गया, जिसके बाद रावल ने स्त्री रूप धारण कर लक्ष्मी जी को नारायण के अंक में स्थापित किया। कुबेर जी मंदिर से बाहर प्रस्थान किए हैं। 6 महीने पांडुकेश्वर के कुबेर मंदिर में कुबेर विराजेंगे। उद्धव जी पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान किए हैं। 6 माह योगदानी मंदिर पांडुकेश्वर में रहेंगे। गरुड़ जी जोशीमठ के लिए प्रस्थान किए हैं। शुक्रवार को कुबेर जी, उद्धव जी की डोली व शंकराचार्य की गद्दी यात्रा पांडुकेश्वर जाएगी। कपाट बंद होने के मौके पर देश विदेश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचे थे। बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा है, काफी बर्फ है, ठंड है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने भी। और आज वो भी देखेंगे जो बद्रीनाथ जी की हमने आज देखा, हमने टोली जाएगी। बहुत अच्छा, आप देख सकते हैं कितना सुंदर नजारा है, इस तरह से त्योहार मन रहा है। अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में अयोध्या की 14 कोसी और 5 कोसी परिक्रमा को लेकर राजस्थान के सैकड़ों श्रद्धालुओं का जत्था रामनगरी पहुंचा हुआ है, जिसमें बच्चे और बूढ़े बड़ी संख्या में शामिल हैं। धर्मनगरी अयोध्या में इस समय आस्था अपने पूरे शबाब पे है। अगर बात की जाए परिक्रमा पथ पर तो यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस समय परिक्रमा कर रहे हैं। कोविड का असर इस बार के परिक्रमा पर भी है। इस लिहाज से प्रशासन ने 23 नवंबर से अयोध्या में शुरू होने वाले परिक्रमा पर बाहरी लोगों के प्रवेश पर बैन लगा दिया है। 22 तारीख की शाम से अयोध्या की सभी सीमाएं सील कर दी जाएंगी। दरअसल इस बार कोरोना के चलते 23 नवंबर को शुरू होने वाली परिक्रमा में बाहर के श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिलेगा। ऐसे में बाहरी राज्यों के श्रद्धालु पहले ही परिक्रमा पूरी कर लेना चाहते हैं। 14 कोसी परिक्रमा 22 नवंबर की रात से शुरू होगी तो 5 कोसी परिक्रमा 25 नवंबर को है। परिक्रमा में हर साल देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामनगरी पहुंचते हैं, तो विदेशी पर्यटक भी रामनगरी की आध्यात्मिकता आभा देखने के लिए इस धार्मिक आयोजन में शामिल होते हैं। कानपुर में अब आप हर्बल सड़क का मजा ले सकेंगे। योगी सरकार के आदेश पर कानपुर के गंगा बैराज से लेकर मंधना तक हर्बल सड़क तैयार कर दी गई है। इस हर्बल सड़क में सड़कों के किनारे 30 प्रकार के औषधि पौधे लगाए गए हैं, जो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जहाँ हर्बल पेड़ पौधों के साथ लोग फोटो भी खिंचा रहे हैं। वन ही जीवन है और जितना हम पर्यावरण के साथ रहेंगे, पास रहेंगे, उतने ही हम स्वस्थ रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात योगी आदित्यनाथ जी ने की, क्योंकि वो अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वो समझते हैं पर्यावरण क्या है। हम लोग परिवार के साथ आए थे सेल्फी खींचने। कैसा लगा यहाँ? अच्छा लगा है। 11.5 किलोमीटर लंबे इस हर्बल मार्ग पर 1150 पौधे लगाए गए हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड और पानी देने के लिए माली भी नियुक्त किए गए हैं। परिवर्तन संस्था भी इन पेड़ों की देखभाल करेगी। इटावा में चंबल सेंचुरी की वादियों में विदेशी पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा है। मीलों लंबा सफर तय करके आए प्रवासी पक्षियों ने चंबल की हसीन वादियों में अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया है। करीब 1 लाख के आसपास प्रवासी पक्षी चंबल पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि मौसम में आए बदलाव के चलते प्रवासी परिंदों की संख्या बढ़ी है। मौसम में जिस तरह का बदलाव देखा गया है, उससे पक्षियों के जो माइग्रेशन होता है उसमें काफ़ी अच्छी संख्या रही है और समय से इस बार पक्षी आए हैं। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही काफ़ी सारी संख्या में इनका यहाँ देखा जाने लगा था और काफ़ी अच्छी संख्या इस समय दोनों नदियों में मौजूद है। इन आकर्षक पक्षियों को देखने वालों की तादाद भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चंबल की घाटी में विदेशी पक्षियों की मौजूदगी हर किसी को रोमांचित कर रही है। प्रवासी पक्षी बड़ी तादाद में चंबल में हमेशा आते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा कोरोना संक्रमण की वजह से
इन प्रवासी पक्षियों की संख्या में खासी व्यापकता देखी जा रही है। आगरा में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों की खैर नहीं। ऐसे लोगों के धड़ाधड़ चालान काटे जा रहे हैं। ये चालान गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के आधार पर घर भेजे जा रहे हैं। विभाग अब तक 70,000 से ज्यादा लोगों के चालान काट चुका है। इसके जरिए 6 करोड़ 50 लाख जुर्माना राशि वसूली जाएगी, लेकिन अब तक वह 7 लाख रुपए चालान की रकम ही जमा हो पाई है। जिससे अभी तक 70,220 चालान काटे गए हैं, जिससे 6 करोड़ 54,80,350 रुपये धनराशि इम्पोज की गई है, जिसमें से 767 लोगों ने अभी तक जो है जमा कर दिया है, जिसमें 7,81,000 रुपये जमा हुए हैं। दरअसल आगरा में हर चौराहे पर स्मार्ट सिटी योजना के तहत हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे नजर रखने के अलावा ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में अहम साबित हो रहे हैं। पिछले साल नवंबर में कैमरे लगाए गए थे। फिलहाल ये कैमरे अभी और अपग्रेड किए जाएंगे, जिससे ट्रैफिक नियमों का और सख्ती से पालन कराया जा सके। गोरखपुर में गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने धरना दिया। कमिश्नर ऑफिस में किसानों के समर्थन में पूर्व मंत्री राधेश्याम भी पहुंचे थे। इस दौरान कमिश्नर पर किसानों से बेरुखी का आरोप लगाते हुए राधेश्याम सिंह धरने पर बैठ गए। आज पूर्वांचल का गन्ना किसान बहुत ही दुखी है और कल कमिश्नर साहब से समय लेकर के 12:30 बजे हम लोग रामकोला कुशीनगर जिले से मिलने के लिए आए। जो ही हम लोग इनके कक्ष के अंदर प्रवेश किए, इन्होंने कहा कि हमारे पास समय नहीं है कि हम मिलेंगे। उधर सीतापुर में तहसील पर बीजेपी नेता साकेत मिश्रा ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ धरना दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि शाहपुर दलावल गांव में दबंग शख्स को 5 पट्टे दे दिए गए, जबकि लाभार्थियों को पट्टे नहीं दिए गए। आदमी को 5 पट्टे दे दिए गए, जो कि वहाँ पे दबंग लोग हैं और अन्य समुदायों से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका वोट चलता है वहाँ पर, और उन लोगों ने किसी गरीब को आगे करके पट्टे करा लेता है, गरीब आदमी को प्रताड़ित करता है। कुशीनगर जिले के कस्या ब्लॉक में छठ वेदी के निर्माण की मांग को लेकर गांव की महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। खेसारी गिधा में महिलाएं सपहा सखवनिया मार्ग पर धरने पर बैठ गईं और छठ के गीत गाने लगी। इस दौरान सड़क पर जाम लगने पर राहगीरों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन महिलाएं छठ वेदी निर्माण की मांग पर अड़ी थीं। महिलाओं ने पुलिस को सीधी चेतावनी दी कि जब तक वेदी निर्माण नहीं होगी उनका धरना चलता रहेगा। दरअसल खेसारी गिधा के पास में पोखरी के किनारे दक्षिण तरफ छठ पूजा के लिए गांव के कुछ श्रद्धालु छठ वेदी का निर्माण कराने जा रहे थे। इस दौरान खलिहान की जमीन पर काबिज लोगों ने निर्माण कार्य रोक दिया। इससे नाराज गांव की सैकड़ों महिलाओं ने गुरुवार की सुबह 5 बजे से ही मार्ग को जाम कर दिया। हापुड़ में पिछले 48 घंटे के अंदर 11 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। ज्यादातर लोगों की मौत शराब पीने से बताई जा रही है। इस संबंध में कोई जांच नहीं हुई, ना किसी का कोई रिपोर्ट दर्ज की गई, ना किसी का कोई पोस्टमार्टम हुआ, बल्कि 2 लोग लावारिस मिले हैं, उनका भी नहीं हुआ, वो भी ऐसे जला दिए गए हैं। हालांकि प्रशासन शराब से मौत से इनकार कर रहा है। जांच कराई गई, हम लोग खुद तहकीकात किए और परिजनों से भी बात की है। कहीं से भी अवैध या जहरीली शराब की पुष्टि नहीं हुई है। बिक्री करते, खरीदते या पीते हुए ये लोग शराब पीते थे, ये चीज़ सामने आया। वहीं प्रशासन ने आसपास के शराब के ठेकों से देशी शराब के सैंपल भरे और गढ़मुक्तेश्वर के खादर इलाके में कच्ची शराब बनाने वाले माफिया पर छापेमारी की जा रही है। इस वक्त मैं हापुड़ के ब्रजघाट में हूं और यहां पर आप देख सकते हैं अधिकारी लगातार यहां पर कैंप किए हुए हैं। जो परिजनों से बात हुई है उनका कहना है कि जो मौतें हुई हैं ये लोग 2-3 दिन से शराब पी रहे थे और शराब के आदी थे। मेरठ से आबकारी आयुक्त भी हापुड़ के ब्रजघाट पहुंचे और उन्होंने परिजनों को जाँच का भरोसा दिलाया। राग की आप देख रहे हैं 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर मुरादाबाद की है। यहाँ पर कुंदरकी क्षेत्र के मेन बाजार में कॉस्मेटिक की दुकान में भीषण आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। आग इतनी भयंकर थी कि दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दुकान के मालिक ने फायर ब्रिगेड को आग की सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई, लेकिन दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। दूसरी तस्वीर में बुलंदशहर में बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां कार सर्विस करने के दौरान कार में भीषण आग लग गई। आसपास के लोगों ने दूर से कार पर पानी और मिट्टी डालकर आग पर
काबू पाने की कोशिश की और बड़ी मुश्किल से आग को बुझाया जा सका। जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन को लेकर सियासत गर्मा गई है। सीएम योगी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने गुपकार समझौते को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। गुपकार समझौते के बारे में जो मीटिंगें श्रीनगर के अंदर अलग अलग समय में हुई है, कांग्रेस के स्थानीय अध्यक्ष के साथ ही अन्य नेताओं की उपस्थिति वहां पर इस बात की ओर स्पष्ट इशारा करती है कि वे लोग दिल्ली में कुछ और बात बोलेंगे, जम्मू कश्मीर में कुछ और कार्य करेंगे। सीएम योगी ने घाटी में अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। जम्मू कश्मीर में न केवल अलगाववाद को बढ़ावा दिया, बल्कि जम्मू कश्मीर के अलगाववाद और उग्रवाद के माध्यम से पूरे देश के अंदर आतंकवाद को भी प्रेरित और प्रोत्साहित किया। बीजेपी प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार प्रयागराज पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रयागराज और झांसी खंड के एमएलसी चुनाव को लेकर बैठक भी हुई। राधा मोहन सिंह ने सभी 10 सीटों पर जीत का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी हमारा संगठन सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारी प्रतिबद्धता है। तो जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, तो पहली बार पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक जगह हम समर्थन दे रहे हैं। एमएलसी चुनाव के बाद बीजेपी मिशन 2022 में जुट जाएगी। देखो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए ही सिर्फ तैयारी नहीं करती। हमारा काम कार्यकर्ताओं के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से समाज की सेवा करना भी है। तो ये हम हरदिश करते हैं, 12 महीना करते हैं। कुछ पार्टियां जरूर है देश में, या अधिकतर पार्टियां जो चुनाव आने पर ही कुछ करती हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने एक बार फिर दोहराया कि उनकी प्राथमिकता समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। अगर नहीं होता है तो दूसरे दलों के साथ अलायंस के लिए भी पार्टी तैयार है। इसके साथ ही शिवपाल यादव ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिवपाल आज उन्नाव में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। है हमारा अलायंस समाजवादी पार्टी से नहीं होता है, तब भी हम दूसरी पार्टियों से जरूर अलायंस करके इस भारतीय जनता पार्टी को हटा देंगे। देखिए, जितने भी वादे किए थे केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने, सभी वादे कोई वादा पूरा नहीं किया है। तो उसकी वजह से पूरे देश की जनता परेशान, पूरे हमारे उत्तर प्रदेश की जनता परेशान। लौटते हैं खुशी पलों में और भी खबरों के साथ। आइए डालते हैं नजर कुछ और खबरों पर एक मिनट में। प्रतापगढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां मजदूरों से भरी बस एक बोलेरो को टक्कर मारने के बाद पलट गई। घटना कुंडा कोतवाली के गयासपुर गांव की है। हादसे में बोलेरो ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस सवार 5 महिलाओं समेत 6 लोग घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बस प्रयागराज से लखनऊ जा रही थी। सभी मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। हादसा इस कदर भयावह था कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने जेसीबी की मदद से बस को सड़क से हटाया। उधर सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज के बसौली गांव में एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि महिला छठ पूजा का सामान खरीदने बाजार जा रही थी। वहीं बांदा में भी एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को रौंद डाला, इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना बबेरू इलाके के मरका रूट की है। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर में लड़की से छेड़खानी करना एक मनचले को भारी पड़ गया। लोगों ने बीच सड़क ही मनचले की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मामला बुढ़ाना कोतवाली के होली चौक का है। बताया जा रहा है कि युवक एक लड़की से छेड़खानी कर रहा था और विरोध करने पर लड़की के बीच बचाव में कई लोग उतर आए। मनचले को भीड़ ने घेर लिया, जिसके बाद लोगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। उधर मऊ के घोसी में मोजार बुजुर्ग गांव में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से दूसरे पक्ष की महिलाओं पर हमला बोल दिया।
जिसमें 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गयी, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। हमारे छोटे ससुर नहीं थे, अपने बेटे के घर गए थे। हमारा आदमी बाहर है, हम लोग 3 ही औरत है, हमारे तीनों आदमी बाहर है। हमारे घर आदमी नहीं देखे और आकर के लगे पीटने, बोल रहे कि हम तुम्हारा घर बनने नहीं देंगे। रिलायंस रिटेल ने 2 महीने में 47,265 करोड़ रुपए जुटाए हैं। वैश्विक निवेशकों से रिलायंस रिटेल ने 10.09% हिस्सेदारी के बदले 47,265 करोड़ जुटाए हैं। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के मुताबिक 10.09% हिस्सेदारी में से 2% शेयर के साथ सिल्वर लेक ने 9,375 करोड़ रुपए का निवेश किया है। सिल्वर लेक ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में भी निवेश किया है। सिल्वर लेक के बाद KKR, मुडाबाला, ADIA, GIC जनरल अटलांटिक और PIF ने भी निवेश किए हैं। इस निवेश में RRVL ने 69,27,81,234 शेयर का आवंटन किया है। रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने कहा है कि हमें गर्व है कि RRVL में हमारे साथ ऐसे मजबूत और प्रतिष्ठित पार्टनर्स हैं। हम अपने बिजनेस में निवेशकों द्वारा दिखाए गए अभूतपूर्व हित से सम्मानित महसूस करते हैं और अपने अनुभव और वैश्विक कनेक्टिविटी से लाभ के लिए अपने पार्टनर्स के साथ काम करने के लिए तत्पर हैं। न्यू कॉमर्स पर अपना ध्यान केंद्रित करने के साथ हम लाखों व्यापारियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाकर भारतीय रिटेल सेक्टर में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ईशा अंबानी ने ये बातें कही हैं इन निवेश के बाद। जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।